नमस्कार। आज हम भगवान शिव के बारे में थोड़ी गहरी बात करेंगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी जो अलग अलग कहानियां हैं, लीलाएं हैं और उनका जो दार्शनिक महत्व है उस पर। जी। हमारे पास कुछ पौराणिक स्रोत हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि शिव के विभिन्न रूपों और उनकी शिक्षाओं को थोड़ा समझ सकें। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शिव को अक्सर अनादि और अनंत कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, अनादि मतलब जिनका कोई आदि, कोई शुरुआत न हो, और अनंत मतलब जिनका कोई अंत न हो। शैव परंपरा अगर देखें तो उसमें वे स्वयंभू हैं। स्वयंभू? हाँ, मतलब खुद से उत्पन्न हुए हैं, किसी ने उन्हें जन्म नहीं दिया। वो सृष्टि से भी पहले के माने जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक और कहानी भी तो है, वो लिंग पुराण वाली, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में कुछ विवाद होता है। हाँ, वो कथा बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग पुराण में इसका जिक्र है। हुआ ये कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी वहां एक बहुत विशाल, मतलब अंतहीन अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। दोनों ने कोशिश की कि उसका ऊपर या नीचे का छोर ढूंढा जाए। विष्णु जी नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर, पर किसी को अंत नहीं मिला। तो तब उस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं को ही परम तत्व बताया, जिनसे सब उत्पन्न होता है और आखिर में सब उन्हीं में मिल जाता है। इसी घटना को अक्सर महाशिवरात्रि से भी जोड़ते हैं। ये तो उनके परम रूप की बात हो गई, लेकिन उनकी लीलाएं, उनकी कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे वो कामदेव को भस्म करने वाली कथा। एक योगी होकर इतना क्रोध, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। असल में कहानी ये है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे वरदान था कि उसका वध सिर्फ शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ, सुना है। और शिव उस समय गहन समाधि में थे। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वो शिव का ध्यान भंग करें, ताकि पार्वती जी से उनका विवाह हो सके और पुत्र जन्म ले। अच्छा, इसलिए? हाँ। तो कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिव का ध्यान टूटा और क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। ये उनके तप की शक्ति और बाहरी विघ्न पर प्रतिक्रिया दिखाता है। लेकिन फिर कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना की, तो शिव ने करुणावश कामदेव को अशरीरी, मतलब बिना शरीर के, अदृश्य रूप में जीवन दान दे दिया। तो ये क्रोध भी है, पर करुणा और संतुलन भी। संतुलन। और फिर देवी पार्वती से उनका विवाह हुआ। वो बारात बड़ी अनोखी थी कहते हैं। भूत प्रेत गण सब शामिल थे। जी बिल्कुल। वो शिव के उस रूप को दिखाता है जो सामाजिक नियमों मान्यताओं से परे है, अवधूत रूप। वो मंगलकारी भी हैं और स्थापित ढर्रे से बिल्कुल अलग भी। और इसी विवाह से फिर कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ। और उनकी करुणा का एक और उदाहरण है नीलकंठ बनना, जब उन्होंने समुद्र मंथन का विष पी लिया था। हाँ, वो तो अद्भुत है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, तो देवता असुर सब घबरा गए। तब शिव ने उस विष को पी लिया, पर उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। ये दिखाता है कि सृष्टि को बचाने के लिए वो कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। उनकी करुणा और सामर्थ्य दोनों। उनका एक रूप अर्धनारीश्वर भी है, आधा पुरुष आधा नारी। इसका क्या महत्व है? ये बहुत गहरा दर्शन है। ये शिव यानी पुरुष तत्व, चेतना, और शक्ति यानी नारी तत्व, ऊर्जा या प्रकृति, इन दोनों की एकता का प्रतीक है। मतलब दोनों अलग नहीं मूल हैं। रूप में एक ही हैं। सृष्टि चलने के लिए ये द्वैत जरूरी है, पर परम सत्य में ये एक ही हैं, जैसे अद्वैत वेदांत कहता है। इसी तरह उनका रुद्र रूप है, जो संहारक है। जैसे त्रिपुरासुर का वध किया तो त्रिपुरांतक कहलाए। ये विनाश भी असल में संतुलन लाने के लिए जरूरी होता है। एक और कहानी याद आ रही है, भस्मासुर वाली, जिसको वरदान मिल गया था कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ। और वो वरदान पाकर शिव जी के ही पीछे पड़ गया, है ना? ये दिखाता है कि शिव कितने भोले हैं, आसानी से प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। इसीलिए भोलेनाथ भी कहते हैं। पर जब वरदान का दुरुपयोग हुआ तो संतुलन के लिए विष्णु जी को मोहिनी रूप लेना पड़ा और उसी से उसके सिर पे हाथ रखवाकर उसे भस्म करवाया। और उनका निवास कैलाश पर्वत पर। और वो तांडव नृत्य, जिसके बारे में अक्सर बात होती है, क्या वो सिर्फ विनाश का नृत्य है? नहीं। तांडव के असल में दो रूप माने जाते हैं। एक आनंद तांडव, जो सृजन का प्रतीक है, और दूसरा रुद्र तांडव, जो संहार से जुड़ा है। लेकिन ये सिर्फ विनाश नहीं है, ये सृष्टि, स्थिति यानी पालन, और संहार यानी विलय, इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। जीवन और मृत्यु की लय है ये। अच्छा,
तो फिर क्या शिव का कभी अंत होता है? जैसे कहते हैं कलयुग के अंत में प्रलय होगा, तब? देखिए, शिव तो काल से परे हैं, कालातीत। उनका कोई भौतिक जन्म या मृत्यु नहीं है, वो अनादि और अनंत हैं। कलयुग के अंत में जो प्रलय का वर्णन है वो सृष्टि के एक चक्र का अंत और नए युग की शुरुआत है, शिव का अंत नहीं। तो उनका क्या होता है? दार्शनिक रूप से देखें तो वो पर ब्रह्म में लीन माने जाते हैं। वो अंतिम निराकार सत्य जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जो खुद अविनाशी है। संहारक होते हुए भी वे स्वयं अविनाशी हैं। तो कुल मिलाकर शिव एक तरह से संतुलन के प्रतीक हैं। वैराग्य भी है, गृहस्थ जीवन भी, सृजन भी करते हैं, संहार भी, सौम्य भी हैं, रौद्र भी। बिल्कुल सही। उनका महत्व सिर्फ इन कहानियों में नहीं है, बल्कि वो चेतना, ध्यान और कल्याण का प्रतीक हैं। शिव शब्द का अर्थ ही है शुभ, कल्याणकारी, और शिवलिंग जो है वो उनका यही निराकार अनंत रूप माना जाता है, ऊर्जा का केंद्र। तो आखिर में शायद सोचने वाली बात यह है कि शिव की इन कहानियों, इन प्रतीकों, इस दर्शन से हम आज के जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? संतुलन के बारे में, चीजों को स्वीकारने के बारे में, बदलाव के बारे में, शायद बहुत कुछ।